नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह द ऑनट्रिंग में आज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज इस हफ्ते जैसे कि आप जानते हैं छठ पूजा करीब है, तो वहीं पर बाकी जहां सारे राज्य छठ पूजा को अनुमति दे रहे हैं, उधर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभी इस पर कोई हाँ या ना नहीं दिया। तो उसी दौरान मनोज तिवारी उन पर निशाना साधते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं और आज की बात शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ज़रूर बोलना चाहूँगा कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके शेयर और सब्सक्राइब में इतनी ताकत है कि लोग हमारी बात सुन सकेंगे और लोगों के पास हमारी बात फैलेगी। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में छठ पूजा पर राजनीति जारी, मनोज तिवारी चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ, बीजेपी सांसद ने कहा छठ पर्व पर भी रोक लगा कर अपने हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, क्योंकि छठ मात्र पूर्वांचलियों का त्यौहार नहीं बल्कि ये भारत की एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का अभिन्न अंग है। मनोज तिवारी इस तरह ये कह रहे हैं कि जो आपने छठ पूजा बंद की है तो उससे आपने खाली पूर्वांचलों का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की आपने बेइज्जती की है। अब नई दिल्ली से खबर जानते हैं। दिल्ली में छठ त्योहार पर सार्वजनिक तौर पर मनाने को लेकर राजनीति जारी है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कहा है कि छठ पूजा को सार्वजनिक रूप में मनाए जाने के लिए छठ श्रद्धालुओं को के दबाव में अब की सरकार के द्वारा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से दिशा निर्देश मांगा गया है। कल 12 अक्टूबर को उस विषय में विदित हो कि अगर आपकी नियत छठ पूजा कराने की होती तो आप यह दिशा निर्देश जिस दिन आपकी छठ पर प्रतिबंध लगाया था उसके पहले ही मांग होती। मतलब लोग कहना यह है कि उन्होंने चिट्ठी भी लिखी लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं कुछ जवाब दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि खैर इसमें कोई संदेह नहीं कि छठ माँ की पूजा के लिए अनुकूल निर्णय तो आना ही है, क्योंकि पूरे देश में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मुझे बहुत ही दुख है के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लगातार हिंदुओं की भावनाओं को उनके पर्व त्योहार पर उनको ठेस पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं। दिल्ली में कट्टरपंथियों मुस्लिम तुष्टीकरण की आप दोषी हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि छठ पर्व पर भी रोक लगाकर आपने हिंदू समाज की भावना को आहत करने का काम किया है, क्योंकि छठ मात्र पूर्वांचलों का ही त्योहार नहीं बल्कि ये भारत की एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर इस प्रकार से हिंदू विरोधी रुख इख्तियार करके आपने शोभा नहीं देता, ना ही आपको शोभा देता है। यह करके आप मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी धूमिल कर रहे हैं। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा, आगे लिखा, आपके मंत्रीगण मनोज तिवारी को गालियां देने में विश्वास रखते हैं। जी हाँ, मनोज तिवारी ने इसमें यह भी लिखा कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोग उनको गालियां देने में ही हमेशा काम करते रहते हैं। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी गाली देनी हो दिलवानी हो आप दिलवाओ। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सभी त्योहार जितने भी रिंग वाले त्योहार हैं कार्यक्रम हो रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस के तहत, उसी के तहत जल्दी से आप छठ माँ की पूजा भी इजाजत दीजिए। आप तुरंत प्रस्ताव लाइए। ऐसा करने से आपको छठ माँ का भी आशीर्वाद मिलेगा और छठ माता आपको आशीर्वाद भी देंगी। भावना के साथ खेलने से कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे करने से आपका कुछ फायदा नहीं होगा। यह है मनोज तिवारी जी ने लिखा है कि आप जिस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं कि छठ माँ की पूजा नहीं करने दे रहे हैं, इससे आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो आप इसके लिए कुछ अच्छा काम कीजिए जिससे दिल्ली के लोग भी खुश रहें और जो पूर्वांचली उनके हाथ पे भी ठेस ना लगे। अब आगे जानते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण में भारी भरकम उछाल आया है और केजरीवाल सरकार अभी भी चुपचाप बैठी है। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी या तो आपको हर साल ही पता है कि दिल्ली में हर साल प्रदूषण अपना रिकॉर्ड तोड़ता है, लेकिन इस साल भी ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली में अभी इस साल पराली कम जलाई जाने पर भी प्रदूषण ने अपना आपा नहीं छोड़ा और प्रदूषण और भी बढ़ते जा रहा है। पंजाब हरियाणा से इस बार 775 केस आए हैं अभी तक। नहीं तो अगर हम हर साल की बात की जाए तो पिछले साल करीब 4000 के करीब केस दर्ज किए गए थे हरियाणा पंजाब से अकेले।
लेकिन इस साल इसमें थोड़ी कटौती हुई है और दिल्ली, उत्तर दिल्ली में भी इस बार पराली जलाने के थोड़े कम केस आए हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हो रहा। वहीं पर भगत सिंह की जयंती पर दिल्ली में देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर में होगी इसकी शुरुआत। केजरीवाल ने कहा, आज हम अपने कॉलेजों में पैसे की मशीनें तैयार कर रहे हैं। 2 साल के कठिन प्रयासों के बाद हमारी टीम ने यह करिकुलम तैयार किया है। अब इससे सब इम्प्रूव करते जाएंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा ये सही है गलत, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए द ऑन्ट्री।